Hello students, welcome back to your in this channel. Today we are going to read a story. The story name is The Boys and the Frogs. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस साथ ही साथ आपको मोरल शिक्षा भी मिलेगी। अगर आप एवरीडे यू रीड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज दैट विल हेल्प यू टू मेक योर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग। तो आज की इस छोटी सी कहानी को बिना वीडियो स्किप किए अंततः देखें और मेरे से आगे आगे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, और जहां आपकी ट्रांसलेशन गलत होती है वहां पर आप अपनी ट्रांसलेशन सुधार सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रांसलेट एंड लर्न। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वन डे, एक दिन, सम बॉयज केम टू अ पॉन्ड फॉर फिशिंग। While some fished, others gathered flowers and fruits from the trees nearby. One day, एक दिन, some boys, कुछ लड़के, आए to a pond, एक तालाब के पास, for fishing मछली पकड़ने के लिए। तो कैसे होगा? एक दिन कुछ लड़के तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए आए। While some fished, जबकि कुछ मछली पकड़े, अदर्स गैदर्ड फ्लावर्स, और कुछ फूल इकट्ठा किए, एंड फ्रूट्स फ्रॉम द अदर ट्रीज नियर बाय मतलब नज़दीक के ही पेड़ों से फल इकट्ठे किए। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, दे पिक्ड अप स्टोन्स एंड थ्रू देम इन द वाटर। दे पिक्ड अप स्टोन, वे पत्थर उठाए, एंड थ्रू देम इन द वाटर, और पानी में उनको फेंके या फेंकने लगे। सुन, जल्द ही, दिस टर्न इनटू अ गेम, यह एक गेम में बदल गया। टर्न का मतलब होता है बदल जाना, इनटू अ गेम बदल गया। देखिए, इनटू का यूज तब करते हैं जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या, पत्थर यहाँ से यहाँ फेंका गया है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंड। दे वांटेड टू सी, वे देखना चाहते थे। वांट का सेकेंड फॉर्म है वांटेड, तो दे वांटेड टू सी, वे देखना चाहते थे। हुज स्टोन वुड स्किप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एंड रीच द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड। किसका स्टोन, पत्थर, स्किप का मतलब होता है उछलते हुए, है ना, उछलना। द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, किसका पत्थर ज़्यादा बार उछलते हुए, और रीच द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड, तालाब के दूसरे छोर तक पहुँचेगा। ठीक, वो किसका पत्थर कई बार उछलते हुए तालाब के दूसरे छोर तक पहुँचेगा, वे देखना चाहते थे। दे वांटेड टू सी, बट unknown to them, unknown to them यहीं तक है, तो उन्हें नहीं पता था, ऐसा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था। Many frogs lived in that water. That water का मतलब है उस पानी में, उस पानी में रहते थे। बहुत से मेंढक उस पानी में रहते थे, और were scared of every stones thrown into it, जो प्रत्येक पत्थर से क्या करते थे? डर गए थे, जो फेंका जा रहा था। it into thrown, जो इसमें फेंका जा रहा था। the stones that came flying were thick and fast. the stone, वे पत्थर जो कि उड़ते हुए आ रहे थे, केम फ्लाइंग, उड़ते हुए आ रहे थे, वे मोटे और तेज धार वाले थे। तो क्या बोलेंगे? पत्थर मोटे और तेज धार वाले उड़ते हुए आ रहे थे, उसे क्या कर रहे थे? डर रहे थे, ये बताना चाह रहा है। While the boys, जबकि लड़के, were enjoying themselves very much, जबकि लड़के बहुत मज़े ले रहे थे।
खुद से बहुत मज़े ले रहे थे, ऐसा भी होगा, देमसेल्व्स है, क्योंकि यहाँ बॉयस है तो वे खुद पर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, बॉयस का अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम लोग दे होता है, तो दे का क्या होगा, देमसेल्व्स होगा। ओके। द पुअर फ्रॉक्स, इसका बेचारे मेंढकें। द पुअर फ्रॉक्स का मतलब होगा बेचारे मेंढकें। अब गरीब मेंढकें तो बोलोगे नहीं, तो बेचारे मेंढकें वर टेम्बलिंग विथ फियर। टेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, तो डर से कांप रहे थे। अब बोलोगे कि विथ का मतलब तो साथ होता है, विथ का मतलब से भी होता है, साथ भी होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके। At last, अंततः, one wise old frog put his head out of the water and shouted. At last, अंततः, one wise old frog, एक बुजुर्ग बुद्धिमान मेंढक, put his head out of the water, पानी के बाहर अपने सिर को रखा, निकाला। ओ, और चिल्लाया, shouted, और चिल्लाया, shouted, ओह ओह, प्लीज, कृपया, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थरों को फेंकना बंद करो। थ्रू थ्रू दो दो इट मे बी फन फॉर यू, यह तुम्हारे लिए मज़ेदार हो सकता है। इट मीन्स डेथ टू अस, इसका मतलब हमारे लिए मौत है, इसका मतलब हमारे लिए मौत है। तो यह रही स्टोरी। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इससे आपका क्या मोरल शिक्षा आपको क्या मोरल शिक्षा मिलती है, और अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर। यहाँ देखिए, फन फॉर समवन मे केस ट्रबल फॉर अनदर। फन मजाक, मज़ेदार, मजाक ये सब होगा। फॉर के लिए, समवन कुछ लोगों को, कुछ लोग, में हो सकता है, केस कारण, ट्रबल, ट्रबल का मतलब परेशानी या मौत, जो भी बोलो, फॉर अनदर दूसरे के लिए। तो इसका पूरा मतलब यही निकलेगा आपका कि किसी के लिए मौज मस्ती मौत का कारण बन सकती है, किसी के लिए मौज मस्ती मौत का कारण बन सकती है। पब्लिक प्लेस पर जब आप होते हैं, जो चीज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और आप वहाँ करते हैं, जैसे आप डीजे बजाकर डांस कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं जिनको ब्लड प्रेशर बीपी की प्रॉब्लम है, उनके सामने अगर आप डीजे बजाते हैं तो आप तो मज़े ले रहे हैं, पर उनके लिए वो मौत के कारण बन सकती है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम। एंड आप अपने मज़े के लिए कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें जो कि दूसरे के लिए मौत का कारण बन जाए। तो यही इस पाठ का शिक्षा था। हाउ वाज दिस स्टोरी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। यह एक मॉरल स्टोरी है। यू कैन सेंड विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, इवन यू कैन सेंड विद योर फैमिलीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।